जो नार्सिसिस्ट मदर होती हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक विक्टिम कार्ड खेला होता है। जिस घर में ये जाती हैं, यानी कि वहाँ इनका रिश्ता किसी से भी सही नहीं होता है। सबसे रिश्ता टॉक्सिक होता है, अपने हस्बैंड से, अपने मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से, सबसे। और वहाँ अगर प्रताड़ित होती हैं, तो धीरे-धीरे ये बहुत वुंडेड हो जाती हैं। वुंडेड होने के बाद ये नार्सिसिस्ट कुछ ज़्यादा ही बन जाती हैं। मतलब ये कि नार्सिसिस्ट बनने का गुण इनमें कूट-कूट के आ जाता है। फिर आपके पास 2 चॉइस होता है कि क्या आप आपको जो वुंड मिला है उससे आप उसको भूल कर उस चीज़ से, उस सराउंडिंग से दूर रहकर अपनी लाइफ़ अच्छी जीना चाहते हो, या आप विक्टिम कार्ड खेलते पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। तो ऐसे नार्सिसिस्ट मदर जो होती हैं, यानी कि जो मेरी मदर थी, सो कॉल्ड मदर जो नार्सिसिस्ट थी, वो पूरी ज़िंदगी विक्टिम कार्ड खेलती रही। मुझे लगता रहा कि मेरे से बहुत प्यार है, मेरे से बहुत अफ़ेक्शन है, लव है, सपोर्ट देती है, केयर देती है, लेकिन वो जो कुछ भी सपोर्ट, लव, केयर मिला, वो सब इसलिए नहीं कि सच में कुछ कनेक्शन था मेरे से। वो सब एक स्ट्रैटेजी था, एक प्लानिंग था, विक्टिम कार्ड खेलने का एक प्लानिंग था, क्योंकि विक्टिम कार्ड हर कोई, जब नार्सिसिस्ट के पास कोई नहीं होता, तो उसके पास जो भी एक एम्पैथ होता है, चाहे वो खुद का ही बच्चा क्यों ना हो, उस एम्पैथ को अपना एक जीने का सहारा बना लेती है। उसको अपनी सारी टॉक्सिसिटी को उसके ऊपर पोर करके, टॉक्सिसिटी का बॉम्बार्डिंग करके, नेगेटिविटी का बॉम्बार्डिंग करके, उसको टॉर्चर करके, उसको मेंटली टॉर्चर करके, मतलब हर तरीके से, जिस भी तरीके से हो सके। तो ये विक्टिम कार्ड वो अपने ही मेरे ऊपर खेलने लग गई, और मुझे अब तक लगता रहा कि वो सब एक लव था, केयर था, जो भी मुझे मिला, लेकिन वो सब एक खुद को बचाए रखने का एक हथियार था। मैं एज़ अ वेपन नार्सिसिस्ट मदर के लिए यूज़ हो रहा था। मुझे यूज़ करके बस वो अपने ज़िंदगी जी रही थी। मुझे यूज़ करके वो बस अपनी ज़िंदगी को सेफ़ली जी रही थी, बच के, विक्टिम कार्ड खेलते हुए। जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे सिचुएशन जब ऐसा हुआ कि पेरेंट्स को वहाँ सामने आना चाहिए, ना मदर को सामने आना चाहिए, फादर को सामने आना चाहिए, वैसे सिचुएशन में मुझे सामने आना पड़ता था। मुझे हैंडल करना पड़ता था, वो सिचुएशन मुझे फेस करना पड़ता था। मतलब खुद पीछे छुपे हुए हैं, बस सामने जो एम्पैथ चाइल्ड है उसके ऊपर सब कुछ थोपते जाओ और अपनी लाइफ़ को मस्त एन्जॉय करते हुए जीते जाओ, दुनिया से बचते हुए। अपना बस आराम से लाइफ़ गुज़रना चाहिए। तो ये जो नार्सिसिस्ट मदर होती हैं, वो उनमें जब जब उन पे वॉयलेंस होता है, उस उन पे डोमेस्टिक वॉयलेंस होता है, तो वो नार्सिसिस्ट इस तरीके से अपने बच्चों पे सारी चीज़ें थोपती है, इम्पोज़ कर देती है, और अपनी लाइफ़ को विक्टिम कार्ड खेल के जीती है। हर किसी के साथ विक्टिम कार्ड खेलती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ अपने बच्चों के साथ विक्टिम कार्ड खेलती है, ये अपने अपने साइड के फैमिली, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, उन सब के साथ ही विक्टिम कार्ड खेलती है। अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साइड से भी विक्टिम कार्ड खेलती है। वहाँ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से तो उतना बन नहीं रहा होता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो वहाँ से तो पूरी तरह से भाग जाती है, कट ऑफ कर देती है, ताकि हम अपनी लाइफ़ सेफ्टी से जी सकें। तो ऐसे में ये फिर हर जगह जाके अपना विक्टिम कार्ड खेलती है, और इस विक्टिम कार्ड खेलने के चक्कर में उसका जब तक एम्पैथ उसके साथ होता है, तब तक वो सारा नेगेटिविटी उस पे पोर करते जाती है, और वो जीती रहती है। और जब वो एम्पैथ उसके लाइफ़ से चला जाता है, किसी भी तरीके से चला जाए, तो फिर वो दूसरा एम्पैथ ढूँढती है। अगर कोई उसका दूसरा बच्चा है, तो फिर वो उसपे वो सारी नेगेटिविटी, अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते रहती है, और इस तरीके से बच-बच के अपनी लाइफ़ को सेफ़ली जीते रहती है। तो ये होती है नार्सिसिस्ट मदर। तो आप और बच्चा समझ नहीं पाता, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ होता है, एक्सट्रीम ट्रॉमेटाइज़ होता है। वो ऐसे समझो कि मर चुका होता है, बस उसकी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तो वहाँ पे वो उसको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाता कि
मेरे ही मदर से मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है? मेरे ही मदर के थ्रू मुझे ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर क्यों देखना पड़ रहा है? क्या रीज़न है? कभी पता नहीं चल पाता। जब पता तभी चल सकता है एक एम्पैथ को जो कि ट्रॉमाटाइज़ है, उसे पता तभी चल सकता है जब वो उस सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर हो जाए, पूरी तरीके से उसके ट्रॉमा हील हो जाए, तभी जाके उसे क्लैरिटी मिलती है, तभी उसे समझ में आता है कि कौन उसका था और कौन नहीं। ज़रूरी नहीं कि कोई मदर अगर आपको सपोर्ट, केयर, लव दिखा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मदर ही है आपकी। वो आपके थ्रू अपनी लाइफ़ जी रही हो है। वो आपके थ्रू अपनी लाइफ़ जीती है ऐसी नार्सिसिस्ट मदर। और ऐसे नार्सिसिस्ट मदर आपके थ्रू लाइफ़ जी रही होती है एट द सेम टाइम उनका पूरा कोशिश होता है कि आप उनसे आज़ाद ना हो जाओ, क्योंकि अगर कोई आपको सच में लव, सपोर्ट, केयर दिखाता है तो वो आपको आज़ादी भी देगा। अगर आपको लव मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, केयर मिल रहा है और आज़ादी नहीं मिल रही है, तो समझ जाना कि वो लव, सपोर्ट, केयर जो दिखा रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए दिखा रहा है। आपका उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बस एक आप एक बस मोहरा हो, कभी इधर लुढ़क रहे हो, कभी उधर लुढ़क रहे हो। मतलब जो एम्पैथ होते हैं नार्सिसिस्ट के बीच में, हर नार्सिसिस्ट से वो नेगेटिविटी को फेस करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मदर है तो मदर से ही सिर्फ मिलेगा, मदर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सब से भी उस एम्पैथ को नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ती है, टॉर्चर झेलना पड़ता है अलग अलग तरीके से। ऐसे में वो बच्चा पूरी तरीके से टूट जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, अब कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे, क्योंकि उस पर वो कैपेबल ही नहीं होता है। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स पे, नार्सिसिस्ट मदर पे, नार्सिसिस्ट रिलेटिव्स पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है। तो इस लेवल का टॉक्सिसिटी झेल कर, इस लेवल का टॉर्चर झेल कर एक एम्पैथ नार्सिसिस्ट से बाहर निकलता है या उसे निकाला जाता है। और नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहते, या फिर वो किसी दूसरे एम्पैथ को ढूँढते रहते हैं। एक चला गया तो दूसरा, दूसरा चला गया तो तीसरा, तीसरा चला गया तो चौथा, ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है कि जो एम्पैथ है वो मेरे लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जो एम्पैथ है वो मेरे लिए कवच का काम करते हैं। अगर ये लाइफ़ से चले गए तो नार्सिसिस्ट को उनका कर्मा मिलने लग जाता है। हम कभी नहीं होते वहाँ देखने के लिए कि नार्सिसिस्ट को कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा होता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, बाहर से ये नार्सिसिस्ट बहुत नॉर्मल होने का एक्टिंग कर लेते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। लेकिन इंटरनली बहुत भयानक तरीके से मिल रहा होता है। इन्होंने अपने लाइफ में लोगों को यूज़ करके जो अपनी अय्यासियाँ की होती है, अपना मतलब निकाला होता है, जिस तरीके की अपनी मौज-मस्ती वाली ज़िंदगी जी होती है, वो सब अब छीन ली जाती है, वो सब अब खत्म कर दी जाती है। पैसे के थ्रू खत्म किया जाता है, फिज़िकल हेल्थ के थ्रू खत्म किया जाता है, मेंटल हेल्थ के थ्रू खत्म किया जाता है, इमोशनल हेल्थ के थ्रू खत्म कर दिया जाता है। और फिर वो कहते हैं ना, हमें डाउट होता है कि इनको इनका क लोगों को कर्मा मिलता है कि नहीं? तो मिलता है, इसी जन्म में मिल जाता है, कोई दूसरा जन्म, अगला जन्म ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप करते हो आप बच नहीं सकते, आपको चारों तरफ से घेर के फिर आपको दिया जाता है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। आपके पास नार्सिसिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बच के निकलने का। वो हमें बस दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि हम वहाँ होते नहीं हैं देखने के लिए, हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि हमें अपना लाइफ़ देखना है, हमें अपने लाइफ़ को अच्छा बनाना है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट मदर अगर वो किसी दूसरे से सताई हुई है, तो वो इस तरीके से वो अपना विक्टिम कार्ड पूरी ज़िंदगी भर खेलती है। मतलब जो भी मिल गया, नेबर, पड़ोसी, बाहर वाला, अंदर वाला, कहीं भी सबको सबके साथ वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत सताई हुई है। जबकि चॉइस एक इंसान के पास होता है कि अगर वो इंसान सच में सही है, वो इंसान मतलबी नहीं है, तो वो
एटलीस्ट अपने लोगों के साथ अपने लोगों को भी छोड़ देते हैं। अपने बच्चों के साथ वो चीज़ ना करे जो उसके साथ हुआ है, वो साइड हो जाए उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से और अपने बच्चों को सपोर्ट करे। एक अपने बच्चों का ज़िंदगी बनाए, रियल लाइफ़ दे उसे। जो उसके साथ हुआ है, उससे उसको बचा के निकाल दे। लेकिन वो उसको भी उसमें घसीट लेती है, अपना एक प्रोटेक्शन बना लेती है, उसी के सहारे अपनी लाइफ़ को जीती रहती है सेफ़ली, बच के, सबसे छुप के। तो ये नार्सिसिस्ट इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलती है और अपने बच्चों का या एम्पैथ का ही लाइफ़ को पूरा टॉक्सिक कर देती है, कि वो बच्चा समझो एकदम डेड बॉडी बन जाता है वो। एकदम मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता अपने लाइफ़ में, इतना ज़्यादा उसको ट्रॉमेटाइज़ कर दिया जाता है।